नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। फलौदी से बड़ी खबर देख रहे हैं। जी हाँ, फलौदी जिले की पंचायत समिति घंटियाली की ग्राम पंचायत चाकू में हुए विकास कार्यों को जानने के लिए न्यूज 21 की टीम ने सरपंच प्रियंका शर्मा की प्रतिनिधि मोतीलाल पंचारिया से खास मुलाकात की है। इस बातचीत में हमने उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग, जी हाँ, बिजली, पानी और सड़कों से संबंधित कार्यों की प्रगति पर खास चर्चा की है। बातचीत के दौरान पंचारिया ने एक बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायत चाकू के अंदर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। वहीं गर्मी के महीनों में यह संकट जो और ज्यादा गहरा जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पेयजल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और कार्यकाल की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिल सके। फलौदी से किशन सोलंकी के साथ कैमरामैन गोवर्धन पवार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चाकू के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती प्रियंका जी शर्मा और उनके जो प्रतिनिधि है मोतीलाल जी पंचारिया, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। बात करें कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं मोतीलाल जी पंचारिया से, क्योंकि युवा है, ऊर्जावान है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि शिक्षा के प्रति इन्होंने क्या किया है और ग्राम पंचायत में पेयजल हेतु सड़कों का निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए जानते हैं। सरपंच नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच सबसे पहले तो हमारे न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत चाकू की, तो चाकू के अंदर आज आपको यहाँ की जनता ने चुना है, तो आपके इस कार्यकाल के अंदर जैसे बात करें, आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो शिक्षा का रुझान कैसा रहा है? अच्छा रहा है शिक्षा के बारे में जी। हम जाते हैं टाइम पे स्कूल। बिल्कुल। 15 अगस्त 26 जनवरी जी। और स्कूल के लिए कभी भी हमें अध्यापक बुलाते हैं, हम 24 घंटे हाजिर रहते हैं। बिल्कुल। और अच्छा चल रहा है स्कूल जी। तो जैसे विद्यालयों में आज अभी आपने पीछे देखा होगा कि झालावाड़ में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो उस तरह कोई अपने जो क्षेत्र के अंदर, जो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर विद्यालय आ रहे हैं, तो ऐसी कोई जर्जर हालात में या ऐसी कोई विद्यालयों में आपने कोई विकास कार्य करवाया अभी इस कार्यकाल में? हमारे पंचायत में 5 विद्यालय है जी। सीनियर सेकेंडरी में हमने 2-3 शौचालय बनवाए हैं। बिल्कुल। इंटरलॉकिंग का काम करवाया है जी। और प्राथमिक विद्यालय हनुमान सागर आता है विलेज हमारे चाकू में। बिल्कुल। वहाँ की 4 दीवारी पूरी तरह खंडर थी जी, उसको भी पूरी चारों ओर करवाई है। बिल्कुल। जो पंचायत समिति मत से पेमेंट लेके प्रधान जी से, और वहाँ पौधारोपण का भी कार्य किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पागुनाडा आता है उनकी भी 4 दीवारी टूटी हुई थी, बिल्कुल, उनको भी पूरी तरह से ठीक करवाया है। जी। बहुत ही अच्छा, क्योंकि युवा होने के नाते पढ़े लिखे और शिक्षा पे अच्छा फोकस किया है इन्होंने, अच्छा ध्यान दिया है। तो जैसे बात करते हैं सरपंच नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? हर साल तकरीबन 1 करोड़ ले आता हूँ बिल्कुल। रोजगार के लिए। जी। 4 नालियाँ चलती है, बिल्कुल। ग्रेवल सड़क है जी। इंटरलॉकिंग सड़कें भी बनवाई है हमने ग्राम पंचायत में, और कार्यशाला काफी नरेगा में काम किया है। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच, क्योंकि हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिले हैं ग्राम पंचायतों में और देखा भी हमने धरातल पे कि जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में आज जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। इस पे आप क्या कहेंगे? वो समय से चल रही है, आगे का काम है। जो टेंडर लगा हुआ ठेकेदार है वो काम करवा रहा है, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं आता तो आगे कैसे करवाए? बिल्कुल समस्या जी। बिल्कुल। तो जैसे समझो आप चुनाव लड़े थे और जनता ने आपको विजय बनाए और सरपंच पद पे बिठाए, उस टाइम एक आपका एक अलग माहौल था कि जनता से आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करवाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं धरातल पे यूं लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है वो अपने वादाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? कोशिश कर रहे हैं अभी तक भी, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। जो वादे मैंने तो किए नहीं वादे जनता से, लेकिन वादों से ज्यादा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भावना क्या है जी। जैसे पट्टे है आबादी भूमि में, आज तक ग्राम पंचायत में पट्टे नहीं दिए। बिल्कुल। हमने कम से कम 100 पट्टे जारी किए गरीबों को। बिल्कुल। और भी काम है, आवास है,
112 की किस्तें गवर्नमेंट ने डाल दी है। बिल्कुल। और बाकी 275 नए आवास की सर्वे करवाई है जी। और नरेगा संबंधी टाँके कम से कम 80-90 टाँके भी स्वीकृत करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पानी के लिए भी जो बिलों की डाणियाँ रहती है, बिल्कुल। वहाँ पानी नहीं पहुँचता था, रास्ता नहीं था, तो वहाँ गरीबन सड़कें बनाई है जी। और डामरीकरण भी करवाई है, पानी के लिए वहाँ कनेक्शन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश की हमने काम। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे समझा बात करते हैं, एक और अभी योजना चल रही है, बहुत बड़ी योजना है, उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि जल जीवन मिशन योजना, उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में कैसा हुआ विकास? अभी नहीं हुआ, वो टेंडर हुआ था, पीछे निष्ठ हो गया, काम नहीं हुआ हमारे ग्राम पंचायत में। जी। नजदीक बाबा का द्वारा है, नारायणपुरा है, चाकू, यहाँ काम शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा, तो जैसे बात करेंगे अपने इस बेल्ट की, तो इसके अंदर आज भी कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। तो इसमें आप एक युवा होने के नाते, क्योंकि युवा हैं, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे इन चीजों को रोकथाम के लिए? कुप्रथा है, इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दहेज है जो गरीब लोग नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल देते भाई। हैं तो किसी का कर्जा लेके देते हैं। बिल्कुल। जैसे जहाँ बैठते हैं, सामाजिक मीटिंग होती है, समारोह होता है, तो हम मना करते हैं, समझाते हैं भाई ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल। बाकी नशा है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ गया, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन से और समाज में सबसे आग्रह करते हैं कि कम करो नशे। बिल्कुल। जी। और जैसे समझा बात करेंगे अपने इस क्षेत्र की, क्योंकि अभी आपने नशे के प्रति बताया, तो नशे के प्रति आपने, क्योंकि नशा एक बहुत ज़्यादा यूं आग की तरह फैलता जा रहा है, तो नशे के प्रति आपने जैसे कोई अपनी कोई टीम गठित की या प्रशासन से या कैसे कोई ऐसा कुछ किया? जाते हैं हम, वैसे तो अभी कम हो गया है, पहले कुछ युवा थे, जी। बिल्कुल कम हो गए हैं, बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं। तो भी हमारे पुलिस प्रशासन है, कई सामाजिक प्रोग्राम होता है तो मना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे काफी सुधार आ गया है। जी बिल्कुल। तो सर, मतलब जैसे अपने इस कार्यकाल के अंदर 1 साल का कार्यकाल और सरकार ने भी बढ़ाया है और टाइम दिया है, प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, तो इसके अंदर आज भी कोई ऐसी ग्राम पंचायत के मुद्दे जो आपने प्रयास किया वो विकास नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या? ऐसी समस्या नहीं है हमारे पंचायत में। जी। और पेयजल की क्या व्यवस्था है ग्राम पंचायत में? पेयजल की PHD से 3-4 ट्यूबवेल हैं, बिल्कुल। वो पेयजल की समस्या बड़ी है। यहाँ चाकू में नारायणपुरा है, बाबा का दौरा है, लूणा है, जी। सुभाष नगर है, ना काबूपुरा है, नई पंचायत में कम से कम 18 रेवेन्यू विलेज है यहाँ। बिल्कुल राइट। और हमारे पानी पीने योग्य ग्राम पंचायत चाकू में ही है। बिल्कुल। वो बड़ी समस्या है। यहाँ 3 ट्यूबवेल है, उसमें से एक ठीक करते हैं, दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी करते हैं, तीसरी। बड़ी समस्या है, पानी के लिए बड़ी समस्या है। इनके बारे में अवगत भी कराया जी। बीज विभाग को कई बार, वो ठीक भी करते हैं, लेकिन वो पानी की व्यवस्था नहीं होगी सही ढंग से। बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, तो उनसे अभी आपकी क्या अपील रहेगी बजट के बारे में? जैसे अभी आज FTO जो ग्राम पंचायत में नरेगा का जो बजट बकाया पड़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही है, निवेदन है कि वो टाइम से FT हो जाए, तो आगे का काम है पेंडिंग, वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठेकेदार है, वो सही ढंग से करवा दे टाइम पे। लेकिन उनके बेचारों के पेमेंट रुका हुआ है, बिल्कुल, तो आगे का काम नहीं करवा सकते। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो चाकू सरपंच प्रतिनिधि मोतीलाल जी भंसारिया उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।